सड़क हादसों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। घायलों को कैशलेस इलाज मिलेगा। जी हां, 1.5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट सरकार देने जा रही है। इसके लिए सरकार एक नया हेल्थ प्लान लेकर आ रही है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। तो आपने देखा ही होगा, अक्सर आपके आसपास जब भी कोई हादसा होता है तो लोग मदद करने के बजाय वहां से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब सरकार घायलों के प्रति भी संवेदनशील नजर आ रही है और साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहती है कि जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें वक्त पर पूरा ट्रीटमेंट मिले। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को जल्द राहत देते हुए सरकार एक बड़ा ऐलान कर चुकी है, क्योंकि अब सड़क हादसे के बाद इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि सरकार उनके लिए एक नई हेल्थ केयर योजना लाने जा रही है। इससे सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत और कैशलेस इलाज मिलेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने की। दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गडकरी ने बताया कि नए हेल्थ केयर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय निभा रहा है। इसका औपचारिक ऐलान जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गडकरी ने यह भी बताया कि ये योजना राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य सड़कों पर होने वाले सभी सड़क हादसों पर लागू होगी। खास बात यह है कि जिन वाहनों का बीमा नहीं है उनके पीड़ितों को भी इलाज से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद पहला 1 घंटा यानी गोल्डन आवर सबसे अहम होता है। इसी दौरान सही इलाज मिलने से जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए घायलों को इस दौरान कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत हर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्रति हादसा 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इलाज की सुविधा हादसे की तारीख से 7 दिनों तक उपलब्ध रहेगी। ये सुविधा आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी लिस्टेड अस्पतालों में मिलेगी। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस देने वाली बीमा कंपनियां अपने प्रीमियम का लगभग 1% एक साझा फंड में देगी। इसी फंड से दुर्घटना पीड़ितों का इलाज का जो खर्चा है वो चुकाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार राहवीर योजना भी जारी रखेगी। इसके तहत सड़क हादसे के शिकार लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट असम, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी में सफलतापूर्वक चलाया गया है। अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल भारत में करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से करीब 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। गडकरी ने कहा कि ये योजना सड़क मौतों को कम करने और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। वहीं सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए मंत्रालय 4 पहिया वाहनों में वाहन से वाहन यानी V2V कम्युनिकेशन सिस्टम को अनिवार्य करने की योजना बना रहा है। इससे गाड़ियां बिना मोबाइल नेटवर्क के रेडियो सिग्नल के जरिए एक दूसरे से बात कर सकेंगी और कोहरा, अंधे मोड़, खड़ी गाड़ियां या हादसों की जानकारी पहले ही मिल सकेगी। हाल के महीनों में हुई कई घातक बस दुर्घटनाओं के बाद सरकार बस बॉडी कोड यानी इससे जुड़े नियमों को और भी सख्त करने जा रही है। गडकरी ने कहा कि खराब डिजाइन और घटिया सामानों के कारण पिछले 3 महीनों में ही 6 बड़े बस हादसों में 145 लोगों की जान गई है। नियमों के तहत अब सिर्फ बस निर्माताओं को ऑथोराइज्ड टेस्टिंग एजेंसियों से टाइप अप्रूवल लेना अनिवार्य होगा। बता दें कि पहले मैनुअल बस बॉडी बिल्डर्स खुद ही सर्टिफिकेशन कर लेते थे, जिसे अब खत्म किया जाएगा। तो ऐसे में सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए और हादसे में घायल हुए लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह से संवेदनशील नजर आ रही है और नया हेल्थ प्लान भी लेकर आ रही है। तो सरकार की इस योजना पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।